सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी जे तुसी न पढ़दे मां जे तुसी न पढ़दे मां असां रुल जाना सी जबो सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी ना हसदी खेडदी जिंदगानी होनी सी ना हसदी खेडदी जिंदगानी होनी सी इस जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी इस जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी जे चरनी न दे देखा जे चरनी न दे देखा असां रुल जाना सी देखो सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी टुटिया पत्तियां वांगू नाले रुलदे सी गल गल दे उत्ते अखां तो अथरू डुलदे सी असी टुटिया पत्तियां वांगू नाले रुलदे सी गल गल दे उत्ते अखां तो अथरू डुलदे सी जे तुसी न दिंदे खुशियां बोलो जे तुसी न दिंदे खुशियां असां रुल जाना सी सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी जे तुसी न पढ़दे पां जे तुसी न पढ़दे पां असां रुल सानू किते न मिलदी सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी नानक कृपा कीती गल नल लाया गुरु नानक कृपा कीती गल नल लाया ये संगत में बिठाना गले से लगाना नहीं है समझो गुरु की तुम्हारे पे खुशी है जो गुरु ने तुम्हें अपनी गोद में ये संगत गुरु की गोद होती है एक बच्चा छोटा बच्चा जब अपने पिता की गोद में बैठता है तो बच्चे को कितना सुख मिलता है बच्चे को सारे ही डर खत्म हो जाते हैं बच्चा निडर हो जाता है अपने पिता की गोदी में चाहे पिता बस में है चाहे पिता ट्रेन में है चाहे पिता जहाज में बैठा है अगर बच्चा छोटा गोदी में है ना तो वो डरता नहीं इसलिए गुरु नानक साहब तूने हमें अपनी संगत की गोद में बिठाया है अब हमें जमों का डर नहीं अब जम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते गुरु नानक कृपा कीती गल न लाया है एक गुरसिख था बहुत नाम जपने वाले रूप उसको हम महापुरुष भी कह सकते हैं पर वो साथ में जैसे जैसे नाम जपता था ना और कीर्त भी करता था वो महापुरुष कीर्त भी करता था गुरसिख
अपनी कृत कमाई से खाता था, गुरु के घर से नहीं, गुरु नानक की गोलक से नहीं, अपनी कृत का और मजदूरी भी करता था। एक बार शाम का समा एक बहुत बड़ा व्यापारी आ गया जिसके पास बहुत माल था, कच्चा माल, अपने अगले पिंड जाना था उसने। तो उसको कोई नौकर ना मिले वहां, कोई मजदूर ना मिले जो उसका सामान उठा ले सके, काफी सामान था उसके। जिसके पास जाए वो मना कर दे, भाई रात का समय है, हम नहीं जाएंगे, बहुत लेट हो गया। किसी ने कहा ठीक है, एक गुरुमुख है जो तेरे साथ चलने को तैयार हो जाएगा। इसने कहा ठीक है, मैं मजदूरी भी डबल दे दूंगा उसको, मेरे साथ तो चले, कहीं मुश्किल में हम फंसे हो ना तो फिर कहते हैं हम, अरे कोई बात नहीं यार, डबल पैसा दे दी, चल तो सही। मजबूरी में इंसान क्या क्या कर लेता है। तो साथ संगत जी, जब वो सेठ उस गुरसिक के घर पहुंचा, दरवाजा खड़काया, कहने लगा है भाई कोई अंदर? उस गुरसिक की आवाज आई, जी मैं हूं, मैं किसी काम आया था, रुको मैं आता हूं। दरवाजा खोला, सेठ कहने लगा जी मैंने अगले पिंड जाना है, बहुत जरूरी है, रात पढ़ने को है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं मजबूरी भी डबल देने को तैयार हूं। तो वो गुरु से कहने लगा, एक शर्त पर चलूंगा मैं तुम्हारे साथ, मैं तेरा सामान भी उठाऊंगा और तेरे से डबल मजदूरी भी नहीं लूंगा। बता भाई क्या शर्त है? मैं तैयार हूं मानने को। कहने लगा, जितना पेंडा होगा उस पेंडे में तूने कोई दुनियावी बात नहीं करेगा, या तू मुझे गुरु की बात सुनाएगा, अगर नहीं सुना सकता तो मेरे से सुनेगा। बहुत शर्त मंजूर है। उसने कभी संगत ही नहीं की थी, कभी सत्संग ही नहीं किया था, क्या सुनावे बेचारा बात। कहने लगा मुझे तो आता नहीं भाई, कुछ तू ही सुनाता चलिए, तू ही सुनाता चल। अब पौने एक घंटे का रास्ता था जहां जाना था सामान उठा। तो गुरसिक ने सामान उठा लिया, जितना भारी सामान था कुछ हाथ में पकड़ लिया। अब चलते जा रहे हैं। सेठ जी सुनाओ कोई बात, गुरु की गल सुनाओ, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुना भाई। कहने लगा तुम बोलो भाई, मुझे नहीं आता। तो फिर वो गुरसिक परमेश्वर की बातें करता हुआ, सिफतें करता हुआ जा रहा है। और ये बेचारा जैसे सुन के सुना कर देता है ना कोई बंदा, कोई किसी के पास बैठा हो, किसी को इधर का शौक ना हो, उसको ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले, सचियार सिख बैठे सतगुरु पास। जो कुड़ियार है ना, झूठे हैं, जिन्होंने नाम नहीं जपा, केवल निंदिया चुगली की है, ये कुड़ियार उनके लिए शब्द कहा गया है। भाई गुरदास जी की बात है, कुड़ियार कुड़ियारी अपनी संगत में, झूठों की संगत में जाए रहे। और जो सचियार सिख है ना, उधर से उठ के भी अंदर आके गुरु के चरणों में बैठ जाएगा। सचियार सिख बैठे सतगुरु पास, वो गुरु के पास बैठते हैं। सुनता रहा, वो इग्नोर करता रहा, और उस गुरसिक को पता था ये मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है। जब उसकी मंजिल आ गई ना, तो गुरसिक इतना अंतर्यामी था, कहने लगा सेठ जी मैं सारे रास्ते देखता आया हूँ, तुमने कोई भी प्रभु की बात उस गुरु की इस उद्दत अच्छी तरह से नहीं सुनी। मैं भाई अपनी मजदूरी पकड़ के तू जा। गुरसिक कहने लगा सेठ जी तुम्हारी उम्र बहुत थोड़ी रह गई है, केवल 5-6 दिन रह गए हैं, तुमने मर जाना है। डर गया, ये क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूं, मेरा अंत समा निकले है। हाँ एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, जो ये तूने 2 घड़ी 1 घड़ी 24 मिनट की बताई गई है, 2 घड़ी
तूने मेरे साथ गुरु की बातें सत्संग की है ना, जब तू मर के जाएगा ना तो सबसे पहले तो तुझे जमों के दूध ही लेने आएंगे, जो कि मुझे तुझे देख के ऐसे लग रहा है तूने अपने जीवन में कुछ अच्छा कर्म किया ही नहीं, कोई दान पुण्य किया ही नहीं, कोई इन हाथों से सेवा की ही नहीं, इन लातों से चल के गुरु दरबार गया ही नहीं। तो तेरे से पूछा जाएगा, भाई बता तू पहले अपने पापों के कर्मों की सजा भुगतेगा या जो तूने 2 घड़ी ये सत्संग की है इस गुरु सिख के साथ वो तुझे फल देंगे, सत्संग का फल। समझ गया? चलो अब वही बात बनी, कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई, जमों के दूध आगे ले जा रहे हैं, जो जम आए केस गह पटके। कल ये प्रकरण चला था ना, कल का, तहां दिन कछ ना बसाएगा, फिर तुझे मोहलत नहीं मिलेगी, भाई मैं 1-2 दिन और दे दो मैं जम के आ जाऊंगा। जो जम आए केस गह पटके, तहां दिन कछ ना बसाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, सेठ जी तुमने सिमरन नहीं किया, किसी गरीब पे दया नहीं की, किसी के दुख को नहीं समझा, भजन नहीं किया, बंदगी नहीं की, तो मुख चोटा खाएगा। वही बात बनी, जम के दूध मारते ले गए, सारे रास्ते डराते ले गए, चल पहले तेरा हिसाब होगा, हिसाब किताब होगा, देख जल्दी बाहर आ जाए। इसका हिसाब किताब जब इसका धर्मराज ने चिट्ठा देखा, सारा जीवन ही इसने काले अक्षरों में लिखा हुआ था। बेईमानी, ठगी, चोरी, यारी, कभी सत्संग की नहीं, कभी किसी भले पुरुष को घर में बुलाया ही नहीं, कभी किसी संत के पैर ही नहीं डलवाए, घर में चरण नहीं डलवाए। जिन घरों में जपने वालों के चरण नहीं पड़ते ना, गुरबाणी कहती है जय घर साधना सेविए, हर की सेवा नाए ते घर मन सारखे। वो घर मशान की, शमशान भूमि की न्यायी होते हैं, जिनके घर कभी गुरु के चरण नहीं पड़े, जपने वालों के संगत के चरण नहीं पड़े। ते घर मरघट सारखे, और भूत बसे तीन माने, उनके वो भूतों का बसा। उच्चारण करो श्री। सारा जब चिट्ठा हुआ, लिखा, आखिर में देखा मौत से पहले 2 घड़ी सत्संग की हुई है। धर्मराज कहने लग गया, भाई 10 भाई तूने सारे जन्म में माड़ा कर्म ही किया है, आखिर में जाके तूने 2 घड़ी उस महापुरुष के साथ बिताई, बता पहले माड़े कर्मों का फल भुगतना चाहता है या पहले 2 घड़ी सत्संग का फल दे। बड़े हिसाब किताब वाले वहां सारे थे, चुप करके फिर एकदम बात याद आई उस गुरु से की, भाई 2 घड़ी का सत्संग मांग लेना, वो फल मांग लेना पहले, बाकी कर्म बाद में भुगती। कहने लगा जी मुझे 2 घड़ी का सत्संग दे, सत्संग का फल दे। तो धर्मराज दूतों को कहने लगा, भाई इसे ले जाओ, 2 घड़ी के सत्संग का फल ले दे दो इसे। पता क्या फल मिला? उसको ले गए और डराते गए, देख तुझे लेके जा रहे हैं, हमें अंदर जाने का हुक्म नहीं है, हमें वहां अंदर जाने का हुक्म नहीं है। जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत। गुरु साहब कहते हैं जहां गुरु का भजन गाया जा रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, परमेश्वर आप बैठे हो, उसके महापुरुष जप रहे हो, वाणी गा रहे हो, जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, ऐ जम के दूतों वहां मत चले जाना, नहीं तो तुम्हें मैं भी नहीं छुड़ा सकता और मैं भी पकड़ा जाऊंगा। ना हूं ना तू न छुटे, निकट न जाइयो, तुम्हें हुक्म नहीं है जाने का, तुम बाहर ही खड़े रहना। और जम के दूत से डराते जा रहे हैं, देख 2 घड़ी का फल 2 घड़ी है, जैसे पूरे हो तू बाहर आ जाए, तो तुझे बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। तो प्यारी साध संगत जी, 2 घड़ी के लिए उसे भेज दिया गया, जहां गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश आप जैसी संगत बैठी थी, वहां संगत कर रही थी।
एक बार जपो सारे वाहिगुरु वाहिगुरु। जपो वाहिगुरु वाहिगुरु। दो घड़ी का फल दे रहा है वो सेठ। गुरु नानक कृपा कीती गल नल लाया ए। गुरु नानक कृपा कीती गल नल बड़ो सारे। गुरु नानक कृपा कीती गल नल लाया ए। गुरु नानक कृपा कीती गल नल लाया ए। संग किया टठियां नू ऊपर उठाया ए। संग किया टठियां नू ऊपर उठाया ए। गुरु नानक ने कृपा की, सेठ को 2 घड़ी का फल मिल गया। 2 घड़ी का फल, फिर सत्संग में बैठने का 2 घड़ी मिल गया। बाबा नानक सिंह जी वचन करते थे, जब तू 5 भूतक शरीर त्याग के जाएगा ना, अगर तूने सारी जीवन संगत की है तो वहां भी जाकर तुझे संगत ही मिलेगी। विचारण करो श्री। जिन महापुरुषों की पूजा तू यहाँ करता है, जिनका सत्कार करता है, वो भी तुझे वहीं जाके दर्शन होंगे उन महापुरुषों के। उच्चारण करो श्री। ये महापुरुषों का वचन है। अगर की होगी संगत जपने वालों की, पखंडियों की नहीं, जो हमें गुरु से तोड़ के अपने साथ जोड़ने में नहीं। भाई हमारी ड्यूटी लगी है, हम पूकर तेरे दरबार महाराज, असी तेरे दर दे कुत्ते यहाँ के आगे बदन पसार। हमने भोंक भोंक कर, बोल बोल कर, प्रचार कर करके अलर्ट करना है। जुड़ो भाई जुड़ो, गुरु से जुड़ो, गुरु से जुड़ो, गुरु ग्रंथ साहब से जुड़ो, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी से ऊपर कोई भी नहीं है। ये जीवन में बात बिठा लेना मन में। जहां मर्जी चले जाओ तो आप किसी भी धार्मिक बड़े मशहूर स्थान पर चले जाओ और उसको देख के आओ, उसके बाद सचखंड श्री दरबार साहब अमृतसर जाओ, आपको अपने आप ही फर्क पता लग जाएगा भाई क्या फर्क है यहाँ और वहाँ। उच्चारण करो श्री।